अभी बजा है सुबह का 7। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, मेरी पूजा भी हो गई है। हमारे यहाँ तीज पर जब तक पूजा नहीं करते हैं, जब तक बोलते नहीं हैं। अभी तक मेरा मौन व्रत था, तो बस अब मेरी पूजा हो चुकी है। तो इसलिए आप सभी को हैप्पी तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे यहाँ, बस बताते हैं आपको आगे वीडियो में, तो बने रहिए। तो बस पूजा के बाद मैंने यहाँ पर खाना रेडी कर दिया था और बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं नहा धोकर यहाँ पर आ गई थी भगवान का भोग बनाने के लिए। ये मैंने गुड़ को छाना हुआ है, पहले से पानी में फुलो कर रख दिया था क्योंकि मुझे बनाने थे खुरमे। तो ये मैं खुरमे बना रही हूँ अभी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भोग में खुरमा, बतियाँ, गूंजा और पुड़ी और भी मतलब जिसको जो भी पकवान लगे वो मतलब बनता है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ बनती ही है। तो बस मैं बना रही थी यहाँ पर खुरमा, बतियाँ वगैरह। और आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है, तीज के दिन काय का भोग लगाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से तीज की पूजा होती है और मतलब सबके रीति रिवाज क्या है थोड़े से अलग होते हैं। हमारे यहाँ जैसे यहाँ हम लोग खुरमा बतियाँ का भोग वगैरह लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले भोग का सामान बनाकर रेडी करके रख दो, तो फिर शाम को क्या है हेडेक नहीं होती फिर, क्योंकि काम भी होता है, शाम के खाने की तैयारी वगैरह भी करनी होती है, और फिर सुबह भी फुर्सत होकर, तो फिर अपने पास 3-4 घंटे ही बचते हैं दोपहर में, तो उसी में सब कुछ करना रहता है। नहीं तो फिर शाम को जल्दी पूजा की में भी जाना रहता है, तो उस हिसाब से फिर मैनेज हो जाता है, हेडेक नहीं होती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ 3-4 बार ही मतलब नहाते हैं। कहते हैं ना कि 4 पहर की पूजा होती है, तो सब बस नहा के ही करते हैं। तो अब शाम की तैयारी जो है वो भी नहाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि पानी नहीं पीते हैं तो क्या है प्यास जैसी मतलब इच्छा होती है। तो नहाने से दूसरा फायदा ये होता है कि ठंडक आ जाती है, तो फिर पानी तरफ ध्यान नहीं जाता है। और आज तो वैसे भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो इस वजह से मौसम क्या है थोड़ा सा गर्माहट है, तो बार बार थोड़ा सा क्या है लग रहा है। आज मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, प्यास जैसी एहसास हो रही है, तो मुझे नहाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम नहाने के बाद क्या है कि पानी का एहसास नहीं होता है। हाँ सही बात, हाँ ना, हाँ अरे बना लो तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं ना। हाँ तैयारी जल्दी हो जाती फिर। मैंने ये पूजे जो हैं वो आटे के बनाए हुए हैं, क्योंकि मैदा मैं अवॉइड करती हूँ और प्रसाद है तो मुझे खाना तो है, इसलिए मैंने फिर मैंने मैदा को छोड़ के आटा की बनाए हैं। और इसमें मेरे पास आज खोवा नहीं था, तो मैंने इसमें सूजी और ड्राई फ्रूट और शक्कर को मिक्स करके बनाए हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये रहा मेरा प्रसाद। इसके बाद मिलते हैं आगे। तो बस मैं नहा धोकर आ गई हूँ, अब करती हूँ पूजा की तैयारी। तो अभी 4:30 के समथिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फूल वगैरह पूजा की थाली में रख रही हूँ, पूरा श्रृंगार का सामान है पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद नारियल, केले सब वगैरह सब कुछ थाली में रखती हूँ। ये है बेलपत्री है, अब शंकर जी को बेलपत्री तो बहुत ही प्रिय है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने काली मिर्च रखी हुई है, क्योंकि उससे जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये रही मेरी पूरी पूजा की तैयारी, जो है वो थाली है लगकर रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पूजा की तैयारी के बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो बस रेडी होकर सबसे पहले मैंने आन्या को महावर लगाया, क्या है फिर पहले उसको रेडी किया, क्योंकि कोई भी व्रत हो कुछ भी हो, मैं रेडी होंगी तो उसको तो रेडी होना ही होना है। तो सबसे पहले मैंने उसको रेडी किया, और कन्याओं को महावर लगाना चाहिए, और वैसे भी उसको महावर लगाने का बहुत ही शौक है। तो मैंने आन्या को लगाया महावर, फिर उसके बाद मैंने भी महावर लगाया। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है, और वैसे भी तीज तो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, तो सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ हमारे यहाँ महावर लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही थी महावर, और शाम का खाना मैंने पूरा रेडी कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं करूँगी आरती, और क्योंकि अभी शाम के 7 बज चुके हैं, तो आरती करके मुझे पूजा के लिए निकलना भी है। और पूजा खाना अभी किसी को खाना नहीं है, इंसानिया को, वो कह रहे हैं कि पूजा में साथ में चलेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे।
तो बस ये देखिए, ये रही मेरी पूजा की पूरी थाली जो है वो रेडी हो गई है और भोग भी मैंने साथ में ही लगा लिया है। चलते हैं पूजा करने, मैं रेडी हो चुकी हूँ तीज के लिए। तो बस अब पूजा के लिए चलते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पूजा में सीधा पल्लू लेना शुभ माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि पूजा पाठ में सीधा पल्लू ही लेना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर अंश से पूछ रही हूँ कि वो मेरे साथ चल रहा है कि घर पे ही रुकेगा। तो बस वो कहने लगा कि नहीं साथ में चलेंगे। और आन्या को तो जाना ही है, क्योंकि आन्या को तो बड़ा ही मज़ा आता है पूजा पाठ में चलना, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी हैं। तो बस बढ़िया बच्चे एंजॉय करेंगे। मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने, सामने ही है, मतलब घर के जस्ट सामने ही है अवस्थी आंटी हैं, क्योंकि हम लोग भी ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए फुलैरा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर फुलैरा बंधा हुआ है और मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है देवी जी की। यहाँ पर ये मूर्ति ऐसी ही मिलती है मार्केट में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ तो मिट्टी के बहुत बड़े शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति आया करती हैं, बट यहाँ पर ऐसी ही आती हैं। तो ये देखिए आन्या बड़ी खुश है। तो बस हम लोग यहाँ पर आन्या के साथ में फ़ोटो क्लिक करा रही थी। और बस हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है आप देखिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि क्या है सब लोग मिलकर ही पूजा करते हैं, तभी पूजा अच्छी, मतलब पूजा में अच्छा लगता है। और तीज की पूजा में तो जितने ज़्यादा लोग हों उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात भर जागना होता है, तो रात कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता है ज़्यादा लोगों में। और फिर बहुत अच्छा भी लगता है। क्या तीज त्यौहार होते हैं तो सबके साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोगों की पूजा हो चुकी थी, मतलब शंकर जी का स्नान वगैरह हो गया था, फूल बेलपत्री सब चंदन रोरी वगैरह सब हम लोगों ने लगा दिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर किया था भोलेनाथ का जाप। कुछ आन्या मत तो घूमो यार, ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो। आलू इधर आओ, इधर आओ, आलू आलू इधर आओ, खड़े हो। विधि विधान के साथ हम लोगों ने भोले बाबा का पूजा अर्चन किया था। और पूजा हम लोगों की 9 बजे की समथिंग हो चुकी थी, क्योंकि 7:30 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट पूजा हम लोगों की 9 बजे हो गई थी। और बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। ये जो आंटी हैं उनसे नीचे बैठते अच्छे से बनता नहीं है, उनकी घुटनों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ऐसे हवन कर रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती स्टार्ट की। के बाद हम लोगों ने आरती की। हमारे यहाँ हवन भी चारों पहर में किया जाता है, मतलब अभी रात में 12 बजे करेंगे 9 के बाद, और फिर उसके बाद रात में 2 बजे करेंगे, और फिर सीधा सुबह नहाकर हम लोग भोग लगाते हैं और फिर हवन पूजन अर्चन सब करते हैं, और वो लास्ट हवन होता है। तो ऐसे 4 पहर में हमारे यहाँ हवन किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों की आरती हो चुकी थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने फुलहरा को ऐसे घुमाया, मतलब झुलाया। फुलहरा को झुलाते हैं और कहा जाता है कि तीज के दिन 5 फुलहरा के दर्शन करो, 5 फुलहरा को झुलाओ तो बहुत ही और भी अच्छा माना जाता है। तो
हम लोगों की पूजा हो चुकी थी, तो यहाँ पर ये आंटी लोगों की सब बातें वगैरह लगी हुई थी और हम लोगों ने भी थोड़े से भजन कीर्तन वगैरह किए थोड़े बैठकर। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी घर पर, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, उनको सुलाया और उसके बाद में 4-5 फुलैला के दर्शन करने हम लोग गए हुए थे। तो बस कीर्तन के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पर एंड। यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।